हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्निंग शिवी पर। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट का। स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट इसे बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे। ये जो तीनों नाम हैं एक टॉपिक एक क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। एक क्लास से ज्यादा भी ले सकते हैं और ट्राई करेंगे कि एक टॉपिक के बारे में सारी डिटेल आपको बता दूं। पहले देखते हैं एसिड। कोई पूछे एसिड क्या होता है तो क्या देखेंगे, अ सब्सटेंस which is sour in taste called acid। और एसिड डेराइव भी हुआ है ग्रीक वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब होता है क्या, सॉर। जिसका मतलब क्या होता है, सॉर। अब ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है एसिड के, कुछ लिखते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रिक है, ये नाइट्रस है। CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो ये तो एसिड की बेसिक सी डेफिनेशन हो गई, जो आपने क्लास 8 में भी पढ़ी होगी कि एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉर इन टेस्ट होते हैं। अब देखिए, अब एसिड को डिफाइन करने के लिए, एसिड को डिफाइन करने के लिए तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। एसिड को डिफाइन करने के लिए तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। सिमिलरली बेस को भी डिफाइन करने के लिए तीन कॉन्सेप्ट आएंगे। पहली है अर्हीनियस थ्योरी, अर्हीनियस थ्योरी। फिर दूसरी है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। के बाद है आपकी लुईस थ्योरी। अब तीन थ्योरी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट थ्योरी आपकी क्या कहती है, फर्स्ट थ्योरी कहती है कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which give H plus ion in aqueous solution, which gives H plus ion in aqueous solution। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे HCl है, तो जब ये डिसोसिएट होगा एक्वस फॉर्म में तो ये देगा H प्लस और Cl माइनस। तो ये क्या दे रहा है, H प्लस। तो ये क्या हो गया, एसिड। HNO3 क्या देगा, ये H प्लस प्लस NO3 माइनस। तो ये क्या है, एसिड। H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो ये क्या है आपका, एसिड। ये क्या है आपका, एसिड। ये जरूरी नहीं है कि एसिड है तो उसमें H हो ही, लेकिन अर्हीनियस थ्योरी में बताया गया कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक। सिमिलरली अगर बेस के लिए कहा जाए तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो पहली थ्योरी ये है एसिड की। अब सेकंड थ्योरी आते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट।
सेकेंड थ्योरी आते हैं ब्रॉन्स्टेन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या कहा, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर। और प्रोटॉन किसको बोला गया, वो बोला गया H+ को। तो अपने का प्रोटॉन कैसे, अरे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक, और न्यूट्रॉन नहीं होता। तो अगर इस पे H+ लगा है, इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे लॉस हो गया, तो सिर्फ बचा क्या उसमें, सिर्फ प्रोटॉन बचा। तो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। जैसे बस वही था, इन्होंने अर्हीनियस में जो उन्होंने H+ कहा था, जहां पे उन्होंने इसको क्या बोल दिया, इन्होंने उसको प्रोटॉन बोल दिया। जैसे फिर देखिए, जैसे HCl, तो ये क्या देगा, H+ प्लस Cl-, तो इसको प्रोटॉन बोल दिया। फिर HNO3 H+ NO3-, H+ और NO3-। तो पहला कॉन्सेप्ट आपने अर्हीनियस पढ़ा। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या था कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H+ आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। जबकि ब्रॉन्स्टेड और लारी ने उसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज किया और कह दिया कि जो H+ है वो प्रोटॉन है। और प्रोटॉन क्यों कहा गया, क्योंकि H में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होते हैं, और H+ जब हो गया, इसका मतलब जो एक प्रोटॉन था, जो आपका एक इलेक्ट्रॉन था, वो रिमूव हो गया। तो अब सिर्फ क्या बचा है, प्रोटॉन बचा, ठीक है, और न्यूट्रॉन तो होता नहीं इसमें। सिमिलरली अगर बेस के लिए कहा जाए तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर और बेस क्या होंगे, बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। लेकिन अभी बेस नहीं पढ़ रहे हैं, पहले एसिड को पूरा क्लियर करते चलेंगे, फिर बेस को पढ़ेंगे। फिर अब थर्ड कॉन्सेप्ट आते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट जो कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, लुईस थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, जो क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होंगे, वो आपके क्या होंगे, वो आपके एसिड होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। जैसे एग्जांपल लेते हैं BF3, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब देखो आप, ये है B, यहां है F, यहां है F, यहां है F। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। अच्छा, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 9, तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। यहां भी देखो, यहां भी देख लो, अब देखो जरा, फ्लोरीन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। सिमिलरली इस फ्लोरीन ने भी इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। इसने भी शेयर किया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। लेकिन जब ये एक एक शेयर करेगा तो जरा बोरान के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2, 2 4 और 2 6। इसका मतलब है कि बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8, लेकिन है कितने, 6। तो ये क्या करेगा, ये कहीं से इलेक्ट्रॉन को, जो कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इसी वजह से
इसी वजह से आपका BF3 क्या है, BF3 आपका क्या है, ये आपका लुईस एसिड, क्या है आपका लुईस एसिड। सिमिलरली अगर कोई पूछे बेस के लिए, तो बेस क्या होते हैं, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, उल्टा है, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, बेसिस क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। अच्छा एक कंपाउंड देते हैं, देखो जरा, जैसे देखो एक कंपाउंड लिया NH3, NH3, इसे क्या बोलते हैं, अमोनिया। देखो अगर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, अरे 7 होता है तो 2 और 5, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, और नाइट्रोजन का भी कंप्लीट, लेकिन नाइट्रोजन पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गए फ्री वाले, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डोनर। तो NH3 क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लुईस बेस, ये क्या हो जाएगा आपका लुईस बेस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि 3 थ्योरी आपने पढ़ी। पहली अरेनियस, अरेनियस ने क्या कहा था कि एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। फिर ब्रॉन्स्टन लॉरी का कांसेप्ट आया था, उन्होंने क्या कहा, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। फिर कॉन्सेप्ट आया लुईस का, उन्होंने क्या बताया कि बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होंगे, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो आपके क्या होंगे, एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड होंगे, जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड होंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, वे आपके हो जाएंगे बेस। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, लुईस। अब आगे चलते हैं। अब फिर एक कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस, एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। मतलब एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एक आपकी ये लिटमस पेपर होती है, ये रेड और ब्लू 2 कलर की होती है। तो रेड का मतलब एसिड और ब्लू कलर होता है किसका, बेस। तो अगर ब्लू वाले, ठीक है, जैसे इसमें कोई सब्सटेंस लिया गया है और इसमें ब्लू कलर की लिटमस पेपर डाल दी जाती है। अगर ये ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो कहेंगे अंदर क्या था, एसिड था। लेकिन अगर ये ब्लू ही रहता है तो अंदर क्या था, बेस था। अंदर क्या था, बेस था। अब जरा ध्यान से सुनिए, फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में 2 पेपर होते हैं। एक होता है लिटमस पेपर और एक होता है पीएच पेपर। तो लिटमस पेपर क्या बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड होगा या बेस होगा, ये सिर्फ बताता है। मतलब कोई भी सब्सटेंस एसिड होगा या बेस होगा, ये बताता है आपका लिटमस पेपर। लेकिन पीएच पेपर क्या बताता है कि हाउ मच एसिडिक और बेसिक, ये बताए। मतलब
जहीं कहीं पे आप टेस्ट करोगे जनरली तो आपको लिटमस पेपर मिलेगा, मतलब उससे चेक करने के लिए मिलता है कि ये बताइए एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन पीएच पेपर ये बताता है कि कितना एसिड या कितना बेसिक है। पीएच पेपर एक पेपर होता है, उसकी कलर चेंज हो जाती है और एक स्केल होती है, उसी स्केल से आप पता कर सकते हो कि कोई भी जो, ठीक है, कोई भी जो आपका सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। ठीक है, कितना एसिडिक या कितना बेसिक। अब जो आपका लिटमस पेपर बना होता है जनरली वो लाइकेन्स का बना होता है, जनरली वो लाइकेन से मिलके बना होता है। और लाइकेन्स आपके क्या होते हैं, जनरली वो किससे, वो आपके लाइकेन से मिलके बना होता है। और लाइकेन्स क्या होते हैं, लाइकेन्स ऐसे होते हैं जो कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, शो करते हैं, सिम्बायोसिस शो करते हैं। लाइकेन क्या होता है, एक कंपोजिशन होता है किसका, एल्गी प्लस फंगी का, एल्गी प्लस फंगी का, जिसमें एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल, और फंगी के पास क्या होता है, वाटर। तो दोनों सिम्बायोसिस करते हैं, मतलब म्यूचुअल कंपोजिशन के साथ दोनों म्यूचुअली, ठीक है, कंबाइन होकर और फूड बना लेते हैं, तो वो लाइकेन्स होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है जनरली वो 4 टाइप में बांट दिया जाता है। पहला होता है पैरासिटिक, दूसरा होता है सेप्रोफिटिक, तीसरा होता है आपका इंसेक्टिवोरस और चौथा होता है सिम्बायोसिस। तो पैरासिटिक वो होते हैं, आपने देखा होगा, जो लिविंग बॉडी पे रह के अपना फूड लेते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया मॉस्किटो, लीक। फिर सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड एंड डिके सब्सटेंस से अपना फूड लेते हैं, जैसे मशरूम। फिर इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाके, ठीक है, इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो इंसेक्ट को खाके, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कुछ प्लांट आपने देखा होगा इंसेक्ट को खाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो इंसेक्ट्स को इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें खाना चाहिए होता है, वो इंसेक्ट्स को इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होता है। वो नाइट्रोजन को कंज्यूम करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे एग्जांपल है पिचर प्लांट, एग्जांपल है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, एग्जांपल है आपका सनड्यू। ठीक है, वो तो बायो की बात हो गई, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका लिटमस पेपर होता है वो किसका बना होता है, लाइकेन से बना होता है, एल्गी प्लस फंगी। अब जरा ध्यान दीजिए, एक स्केल होती है उसको पीएच स्केल बोलते हैं, जो कि किसने दिया था, सोरेनसन। अब होती क्या है, एक स्केल होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक होती है, बीच में 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब जरा ध्यान से देखो, 7 पे न्यूट्रल, 14 पे कंसंट्रेटेड बेस, 14 पे कंसंट्रेटेड बेस, और 0 पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड एसिड। तो कोई पूछे आपसे एसिड्स क्या होता है, which has pH less than 7। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका pH 7 से कम होता है, और जिनका 7 होता है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल, और which have pH more than 7। अगर 7 से pH ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो आपका बेसिक होगा। 7 से pH कम है वो आपका एसिडिक होगा। अब आप सोच रहे हो pH क्या है, pH 2 शब्द से मिलकर बना है। P फॉर होता है प्रोटेंज, प्रोटेंज का मतलब होता है पावर, और H फॉर होता है हाइड्रोजन। मतलब pH क्या बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये ध्यान रखिएगा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा होगा pH उतना ही कम होगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा होगा pH उतना ही कम होगा। जैसे एसिड के पास H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसका pH कम होता है, बेस के पास H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, इसीलिए उसका pH ज्यादा होता है। अब जरा ध्यान से कोई आपसे पूछे कि 2 एसिड हैं, एक का
का पीएच 5 है, एक का पीएच 7 है, बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है? तो वो 5 वाला होगा। इस साइड आओगे, इस साइड आएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, और इस साइड जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी। जैसे किसी ने आपसे पूछा एक बेस है जिसका पीएच 9 है, दूसरे का 12 है, तो बताइए ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग या कंसंट्रेटेड, वो कौन सा होगा? 12 वाला। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।